डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? फूड का। ठीक है, तो फूड जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन। जो कॉम्प्लेक्स फूड हम ले रहे हैं वो टूट जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जिसको बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, तो ये हो गया डाइजेशन। इसके बाद डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो बना हुआ होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और ये एनस तक जा कर के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग का नाम है माउथ और पोस्टीरियर ओपनिंग का नाम है एनस। जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, तो उनमें डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। इसके बाद माउथ जो है ये ओपन होता है बक्कल कैविटी में, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी जैसे माउथ ओपन करेंगे तो जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे टीथ है इसके अंदर, ठीक है, टंग है, सलाइवा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी ओरल कैविटी में। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ें तो जो टीथ होते हैं हमारे वो इम्बेडेड, यानी कि आप देखोगे बिल्कुल ऐसे फंसे हुए होते हैं, तो दे आर इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जा बोन। तो जा बोन के अंदर ये इस तरह से अटैच होते हैं। इस तरह के अटैचमेंट को बोलते हैं थिकोडोंट। ठीक है, थिकोडोंट। बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जिसके अंदर 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ, जैसे कि मिल्क टीथ होते हैं या डेसिडुअस टीथ होते हैं बचपन में, वो रिप्लेस हो जाते हैं बाद में अब परमानेंट और एडल्ट टीथ से। तो ये 2 तरह के जो टीथ पूरी लाइफ टाइम में ह्यूमन के जो आते हैं उसको बोलते हैं इसके लिए भी एक टर्म है, इसको बोलते हैं डाइफोडोंट। इसके बाद एक और टर्म है टीथ से जुड़ी हुई, वो है हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ बॉडी के अंदर होते हैं हमारे, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 तरह के टीथ है, इसलिए इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोडोंट। और इनके नंबर कैसे हैं? 2 इसका जो डेंटल फार्मूला बनेगा 2 1 2 3 बाय में 2 1 2 3 इनटू में हम 2 भी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये बात की गई है इस डायग्राम में देखें, जो ये फार्मूला यूज़ किया गया है 2 1 2 3 बाय में 2 1 2 3, कैसे 2 1 2 3 ये हमारे अपर जाके हाफ पोर्शन में, जैसे ये 2 है इंसीजर, 1 है कैनाइन एंड 2 है ये प्रीमोलर्स और ये तीनों है मोलर्स। ठीक है, ये अपर जा, ये सिर्फ अपर जा का पोर्शन दिखाया और अपर जा में भी हाफ। ठीक है, हाफ 2 1 2 3 है, तो ऐसे ही लोअर जा में होंगे 2 1 2 3 ऊपर, 2 1 2 3 नीचे, और इनटू अगर हम 2 कर दें तो साइड में भी, मतलब ये वाली, तो इट मीन्स ये वाली जो साइड रहेगी या ऊपर की, और इसी तरह से जो नीचे की साइड रहेगी इनटू में 2 करने का मतलब ये है। तो 2 सभी मिला करके ये 32 आ जाएंगे। टीथ के ऊपर का जो हार्ड कवर होता है, सरफेस होता है, वो बना हुआ होता है इनेमल। ये हार्डेस्ट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का। ठीक है, पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? इनेमल। ये हेल्प करता है, अब टीथ के फंक्शन आ जाते हैं, ये है मास्टिकेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, यानी कि टंग। अब सेकंड हमारे पास आता है टंग। टंग हमें पता है मूवेबल होता है, मस्कुलर होती है, ये हमारी बोन्स नहीं होती इसके अंदर, और ये अटैच होती है ओरल कैविटी के फ्लोर के साथ। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। अपर सरफेस ऑफ टंग के ऊपर बहुत सारी पैपिला प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर प्रेजेंट होती है टेस्ट बड। ये डायग्राम है टंग का, जैसे ये बता रखा है यहाँ पर इस तरह से। इसके अंदर बहुत सारे पैपिला है, फिलीफॉर्म पैपिला, फोलिएट पैपिला, वेलेट पैपिला, ठीक है, फंगीफॉर्म पैपिला, ये 4 तरह के पैपिला है, और इनके ऊपर ही प्रेजेंट होती है क्या? टेस्ट बड। ये देखो, ये टेस्ट के बारे में बता रखा है। सबसे आगे की तरफ होती है स्वीट टेस्ट बड, फिर उसके बाद सॉल्ट, फिर सोर और फिर बिटर। जैसे फंगीफॉर्म है तो ये इसके ऊपर टेस्ट बड है स्वीट वाली, फिलीफॉर्म है इसके ऊपर है सोल्ट वाली, फोलिएट है इसके ऊपर है सोर, और वेलेट है इसके ऊपर प्रेजेंट है बीटर टेस्ट पर। तो ये इस तरह से टंग का ये डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद सलाइवा, वो हम जब ग्लैंड्स करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स, उसमें हम पढ़ेंगे।
तो अभी हम सिर्फ पार्ट्स कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के, माउथ के बाद ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट आता है, फेरिंग्स। ये जस्ट एक कॉमन पैसेज होता है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे तब भी इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एयर को भी ये पास कराता है, और फूड डाइजेशन के दौरान जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो भी फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। और जो एयर की ट्रांसपोर्ट कराता है ये एयर फेरिंग्स से कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में, विंड पाइप में। तो फूड जाता है फेरिंग से फूड पाइप में, और विंड जाएगी फेरिंग से विंड पाइप में, ठीक है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पार्ट वो भी बता रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि एक कार्टिलेज फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस दौरान हम एयर भी ले रहे होते हैं, तो एयर के साथ खाना विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है। ग्लोटिस यहाँ पर क्या बताया गया है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप होती है ग्लोटिस, और इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये एंट्री नहीं होने देता फूड की, किसके अंदर, विंड पाइप के अंदर, ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। ईसोफेगस के बारे में अगर हम बात करें, अभी ईसोफेगस में हमारा फूड आ गया है। ईसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो पोस्टीरियरली, मतलब पीछे नीचे की तरफ जाती है सीधा, थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम से होती हुई, लीड टू अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टमक। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये जे शेप स्ट्रक्चर जो है ये स्टमक है। तो ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस अब जे शेप स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो जाएगी जिसको बोलते हैं स्टमक। और यहाँ पर ओपनिंग के लिए यहाँ पर क्या होते हैं प्रेजेंट, स्पिंस्टर होते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगस स्पिंस्टर। तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं किसको, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, क्योंकि ये यहाँ है तो ईसोफेगस की ओपनिंग करा देते हैं ये स्टमक के अंदर। फिर स्टमक एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर की पार्ट की तरफ अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, ये याद रखना, ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसके 4 पार्ट है स्टमक के, कार्डिक, नियर द हार्ट होगा ये, फंडस, ईसोफेगस जहाँ ओपन होता है सबसे पहले फंडस पार्ट में होता है, फिर आता है बॉडी जो कि सेंट्रल पार्ट है, इसके बाद आता है पाइलोरिक जो पोर्शन ओपन हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ से ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, पार्ट कौन से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो फर्स्ट पार्ट है ड्यूोडेनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ये सी शेप होती है, देखो ऐसे बनाई हुई है ना सी शेप, इस डायग्राम में देखें, ये सी पार्ट, इसको ड्यूोडेनम बोलते हैं। फिर इसके बाद ये जितना भी कॉइल्ड पार्ट है ये है जेजुनम, सुपर कॉइल्ड जेजुनम। और फिर इसके बाद छोटा लास्ट वाला पार्ट जो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं इलियम। तो ये 3 पार्ट 1, 2 और 3 ये किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इलियम कहाँ ओपन हो रही है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कहाँ ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के फिर से 3 पार्ट है, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट ये था इलियम, तो ये ओपन होगा अब किसमें, सिक्कम में, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर सिक्कम है जिसके पास आपको ये वर्मीफोर अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन छोटा सा नज़र आ रहा है, ये प्रेजेंट होता है सिक्कम। फिर आगे ये एक लॉन्ग पार्ट आपको दिख रहा होगा असेंडिंग, फिर ये ट्रांसवर्स और फिर ये डिसेंडिंग, ये होते हैं कोलोन के पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट हैं इसके अंदर, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और एक आप यहाँ पे थोड़ा सा ये सिग्मोइड कोलोन भी यहाँ प्रेजेंट है। तो 4 कोलोन पार्ट है कोलोन के। देन इसके बाद ये छोटा सा पार्ट जो ओपन हो रहा है एनएस में, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है। इसके अलावा जो सिक्कम जो फर्स्ट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको स्मॉल ब्लाइंड सैक बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना सिक्कम एज अ होस्ट का काम करता है, बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी यहीं से अराइज होते हैं। ये 2 मेन पॉइंट सिक्कम से रिलेटेड है। इसके बाद आती है एलिमेंट्री कैनाल की वॉल। यहाँ एनएस पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म हो गई। अब एलिमेंट्री कैनाल अंदर से जो उसकी वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो वॉल है ये
वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है ईसोफेगस से। हम इसको माउथ से स्टार्ट नहीं करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल वैसे माउथ से स्टार्ट होती है, लेकिन जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है वो ईसोफेगस से रेक्टम तक, ये याद रखना। और ये 4 लेयर से बनी होती है ये वॉल। सबसे पहले सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो 1 बाय 1 हम करेंगे। सबसे पहले सीरोसा है, ये आउटर मोस्ट है, ये बनी हुई होती है थिन मीजोथीलियम से। तो एपिथेलियम ऑफ विजरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी एपिथेलियम, और इसके साथ साथ कुछ प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो आप इसको इस तरह से बना लें जैसे यहाँ बना रखा है मैंने। तो सीरोसा जो थिन मीजोथीलियम से बनी होती है और कुछ इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ऐसे शॉर्ट नोट आप इसको बना लें। इसके बाद सेकेंड लेयर होती है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस बनी होती है बहुत सारी स्मूथ मसल से, जो अरेंज होती है अंदर की तरफ तो सर्कुलर होती है, ये बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल लेयर में होती है। ये देखिए सबसे ये 4 लेयर बता रखी है, सीरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा और मस्क्यूलरिस। ठीक है, ये सीरियल वाइज है, नंबर 1, 2, 3 और 4। तो सीरोसा में मैंने बता ही दिया, मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं इसके बारे में। और दूसरी है मस्क्यूलरिस जो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। ये स्मूथ मसल्स बाहर की तरफ, ये देखो ये बाहर है, ये आउटर है, आउटर तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, और अंदर की तरफ कैसी होती हैं, ये वाली जो दिख रही है आपको, दिस इज द सर्कुलर मसल्स। फिर थर्ड लेयर है सबम्यूकोसा। लेयर याद रखना, ड्यूडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था, वहाँ पर ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करती है, और ये बनी हुई होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड, नर्व्स, लिम्फ, ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। देन इसके बाद लास्ट म्यूकोसा इनर मोस्ट होती है, ये स्टमक के अंदर कुछ फोल्ड बना देती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। और ये तो थे स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करती हैं, फिंगर लाइक विलाई बनाती हैं, और विलाई फिर आगे डिवाइड होकर के माइक्रो विलाई बनाती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गॉबलेट सेल्स होती हैं, ये म्यूकस सिक्रेट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, इनको आप पढ़ोगे तो ये आपको सही से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ जो इसमें आपको और मिलेंगी, ये म्यूकस आगे हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, ठीक है, और ये ग्लैंड्स भी बनाता है स्टमक के अंदर, जो मैं बता ही रही थी अभी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर्मेशन करता है, और क्रिप्स की फॉर्मेशन करता है विलाई के बेसिस पर। ये विलाई का होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ना, ये देखो ये विलाई है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा होगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज़ द विलाई। तो विलाई के बेस पर आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, दिस इज़ द क्रिप्स। तो ये क्रिप्स फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है, म्यूकोसा लेयर कर रही है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर लेयर के बारे में। तो यहाँ एलिमेंट्री कैनाल फिनिश हो जाता है हमारा।